नमस्कार साथियों। आज कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी का शीर्षक है नियुक्ति पत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। सुनिएगा कहानी। एक दफ्तर के बाहर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। बेतार के यंत्र संचालक के लिए उनमें से एक का चुनाव होना था। वे सभी आवेदक और उम्मीदवार जोर जोर से व्यर्थ की चर्चाओं में डूबे हुए थे। तभी ध्वनि विस्तार पर धीरे धीरे खटखट की आवाज़ें आनी शुरू हुईं, लेकिन वे सब तो अपनी बातों में इतने व्यस्त और बेहोश थे कि उनका उन धीमे से संकेतों की ओर ध्यान जाना असंभव ही था। लेकिन एक युवक उन सब से दूर एक कोने में अकेला ही बैठा था। वह एकदम से उठा और दफ्तर के भीतर चला गया। शेष सबने तो उसे उठते या दफ्तर के भीतर जाते भी नहीं देखा था। उसकी ओर उनका ध्यान तो तब गया था जब वह मुस्कुराता हुआ नियुक्ति पत्र हाथ में लिए थोड़ी ही देर बाद दफ्तर से बाहर आया था। स्वभावतः ही वे सब इससे अवाक रह गए थे और क्रोध में उन्होंने उस युवक से पूछा था, महाशय, आप सबसे पहले भीतर कैसे गए? हम सब तो आपसे बहुत पहले से यहाँ मौजूद हैं। आप तो पंक्ति में अंतिम थे और बिना हम सब का विचार किए आपकी नियुक्ति भी कैसे हो सकती है? यह कैसी धांधली है, ये कैसा अन्याय है? इस पर वह युवक हंसने लगा और बोला, मित्रों, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। आप में से किसी को भी नियुक्ति हो सकती थी और आप सब पर विचार करने के बाद ही मेरी नियुक्ति की गई है। क्या आपने ध्वनि विस्तारक पर भेजे गए संदेश को नहीं सुना था? वे सभी एक साथ ही बोले थे, कैसा संदेश? कौन सा संदेश? तब उस युवक ने उनसे कहा था, क्या आप बेतार की संकेत भाषा से परिचित नहीं हैं? ध्वनि विस्तारक पर जो खटखट की आवाज़ें आ रही थीं, उनमें उनके द्वारा अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया था, मैं एक ऐसे व्यक्ति को चाहता हूँ जो हमेशा सावधान और सचेत हो। जो व्यक्ति सबसे पहले इस संदेश को सुनकर दफ्तर में आएगा, उसके लिए नियुक्ति पत्र तैयार कर रखा गया है। परमात्मा के संदेशों की भी प्रतिक्षण वर्षा हो रही है साथियों। प्रकृति उसकी संकेत भाषा है। मौन होकर, सावधान होकर जो व्यक्ति उन संकेतों के प्रति जागता है, वह उसके द्वारा निश्चय ही भीतर बुला लिया जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगली कहानी के साथ मैं बहुत जल्द आपके बीच आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।